राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में युवाओं के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सदाचरण, संवेदनशीलता और परोपकार के भारतीय मूल्यों के आधार पर शिक्षा का उपयोग करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना चाहिए। देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करने वाले आप सभी प्रतिभागियों के साथ संवाद करने के इस अवसर पर मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रही है। इस सम्मेलन की परिकल्पना और आयोजन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। विजिटर्स अवार्ड्स के सम्मानित किए गए सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मैं सभी अवार्डीज की प्रशंसा भी करती हूँ। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। व्यक्ति, समाज और देश के प्रगति में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। ये एक सर्वमान्य सत्य अमृतकाल के संपन्न होने तक यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य को हासिल करने में उच्च शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिन देशों की गणना नॉलेज सुपर पावर्स में होगी, वे देश ही ग्लोबल सुपर पावर्स के श्रेणी में अपना स्थान बना सके। इस दृष्टिकोण से राष्ट्र निर्माण में आप सबका योगदान निर्णायक सिद्ध होगा। नॉलेज सेंटर्स को नॉलेज इकोनॉमिक का प्रमुख केंद्र भी बनना चाहिए। साथ ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। हमारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को ऐसे क्षेत्रों में पहल करनी होगी। देवियों और स्वजनों, इसी वर्ष फरवरी में दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुछ बुनियादी सवालों का मैंने उल्लेख किया था। प्रसंगों के अनुसार उन प्रश्नों को आपके सामने भी रखना मैं चाहती हूँ। क्या हमारे उच्च शिक्षण संस्थान में महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय पर्याप्त संख्या में तथा परिसर के विभिन्न स्थानों में उल्लेख है? क्या हमारी लेबोरेटरीज विश्व स्तर की है? ग्लोबल टैलेंट हब के रूप में अपने शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते? क्या हमारे अध्ययन और शोध कार्य समाज, देश और विश्व की जरूरतों और चुनौतियों से जुड़ा हुआ है? क्या हम सभी कैंपसेस में दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति हम सचेत हैं? इन बुनियादी प्रश्नों के उत्तर में हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, उपयोगिता और संवेदनशीलता के मानक विद्यमान है। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले अनेक देशों के विद्यार्थीगण तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। 20वीं सदी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महामना मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करने के विश्व स्तरीय आदर्श प्रस्तुत किए। उच्च शिक्षण संस्थान में युवाओं के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सदाचरण, संवेदनशीलता और परोपकार के भारतीय मूल्यों के आधार पर शिक्षा का उपयोग करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है। आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शिक्षित चरित्रवान युवा बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उच्च शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व देने में विश्व स्तरीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आपके ऐसे विश्व स्तरीय योगदान के बल पर हमारा देश अमृतकाल के संपन्न होने तक एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।